हाय एवरीवन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने फ्लावर शेप में पैटर्न तैयार किया है, बेडशीट बनाई है। आप अपनी चॉइस से कुछ भी बना सकते हैं। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। मैंने देखिए 4 पीस लिया है 12 बाई 12 सेंटीमीटर। तो ये मैंने एक ही लिया है 14 बाई 14 cm। ये एक ही पीस है और देखिए बीच से मैंने निशान लगाया है। और देखिए ये भी एक ही है, तीनों 3 साइज के हैं। ये 12 बाई 12 और ये देखिए 2 पीस है तो ये 13 बाई 13 सेंटीमीटर। और फिर देखिए ये भी 14 बाई 14 सेंटीमीटर। तो एक जो क्रीम कलर वाला और एक रेड एक साइज के हैं और 2 एक साइज के, एक अलग है। तो इस तरह से जो दोनों बड़े वाले साइज के हमें एक के ऊपर रखना है। बीच में देखिए मैंने निशान लगाया है, तो जो निशान लगा है उसके एक साइड से एक सिलाई लगाएंगे, दूसरी साइड से दूसरी, मतलब बीच से जो हम निशान लगाए उसके ऊपर से हमें सिलाई नहीं लगानी। अब चलिए इसे कट कर लेते हैं। तो ये डिज़ाइन आपने बहुत देखी होगी, मगर मैं इसका तरीका बिल्कुल आसान बताने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इस तरह से देखिए हमारे 2 पीस बनकर रेडी हो गए हैं एक ही साथ। तो फिर चलिए अब दूसरा वाला जो 13 बाई 13 है, इसको हमें देखिए कहाँ लगाना है, इसके ऊपर। देखिए 2 पीस हमने लिया था, 2 टुकड़ा था, तो देखिए दोनों के ऊपर। अब जैसे हमने पहले वाले में सिलाई लगाई थी उसी तरह हमें इसमें भी लगानी, एकदम बीच से नहीं लगानी है, थोड़ा साइड साइड से 2-2 सिलाइयाँ हमें लगानी है। तो इस तरह से इसको भी हमें बीच से कट कर लेना है। तो देखिए ये हमारा एक शेप बनकर तैयार हुआ है ऐसे। अब ये जो किनारे किनारे का जो है निकला हुआ उसको हम कट कर लिए हैं। तो इस तरह से देखिए ये हो गया। अब इसका हमें क्या करना है, अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ से हमें लगाना है। अब चारों साइड जब हम लगा लेंगे तो एक फ्लावर बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। और फिर जो किनारे किनारे बचा है इसको हम क्रीम कलर वाला लगाएंगे ऐसे। तो देखिए एक शेप बिल्कुल कितनी आसान तरीका मैं बताई हूँ बनकर रेडी हुआ। तो चलिए पहले इन दोनों को मिला लेते हैं। तो ऐसे देखिए, फिर इसको इधर से, ये हो गया एक। फिर देखिए एकदम ध्यान से आप लोग देखिए, बहुत ही आसान है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। बहुत अच्छी डिज़ाइन है, उम्मीद है कि आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो इस तरह से देखिए ये बनकर तैयार हो गई है। अब हमें देखिए जोड़ जो है एकदम उसी पे बैठाना है, इधर उधर ना हो, और मतलब आराम से बैठ भी जाता है जोड़, क्योंकि हमने शेप को एक ही साथ मतलब जोड़ा है। तो देखिए ऐसे हो गया। अब इधर से भी हम बैठा लेते हैं। देखिए तो इस तरह से एक पैटर्न बनकर तैयार हो गया है। अब इसकी जो लंबाई चौड़ाई है 34 बाई 34 इंच। अब हमें एक छोटा सा, मतलब देखिए हम कागज़ पे खींच के आप लोग को दिखा रहे हैं कि कितना हमें चाहिए। तो पहले कागज़ पे नाप लेते हैं इसे। तो देखिए इधर से 2 सेंटीमीटर और ऊपर से निशान लगाते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे 6 सेंटीमीटर। अब इसको हमें शेप देना पत्तियों के जैसा, थोड़ा सा पत्ती जैसा हमें इसको शेप देना है। तो इस तरह से देखिए, चलिए खींच लिए हैं। अब इसे कट कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए अब खोल दिए तो ये पत्ती का शेप का हो गया। इसी तरह मोटी किसी चीज़ पे आप कट कर लीजिए, निशान लगाने में आसानी होती है। तो इस तरह से देखिए हमने दूसरे कलर का कपड़ा लिया है 6 बाई 8 सेंटीमीटर। तो इस पे हम वही शेप का बना लेंगे, निशान लगाएंगे, देखिए पत्ती की तरह।
तो हमें जितना मतलब पत्ती है सब पे नहीं लगानी है, एक पे लगाएंगे एक पे नहीं, एक पे लगाएंगे एक पे नहीं, कि एक के ऊपर एक रख के सिलना है। तो देखिए इस तरह से हम सिल दिए हैं। तो आपको दिखाएं, अब सिल के दिखा देते हैं कि कैसे हमें इसका शेप देना है। देखिए इस तरह से। तो अब इसे जो बेकार पार्ट है उसको कट कर लेते हैं। तो इस तरह से अब इसे पलट लेते हैं। अब इसी से हमें फ्लावर बनाना है। तो हमें इस तरह से सबको पलट कर बना लेना है पत्तियों को। तो चलिए एक और हम दूसरे कलर का कपड़ा लिए हैं, पिंक कलर का है डार्क। तो इस पे हम सर्कल का निशान लगाएंगे, थोड़ा सा बड़ा ही रहे, ज़्यादा सिलने के बाद थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखिए एक पे लगाएं निशान, अब उसी पे रख के दूसरा वाला सिल लेंगे। चलिए इसे भी सर्कल शेप में, गोल शेप में सिल लेते हैं। तो ये भी हो गया। अब इसका भी जो बेकार पार्ट है उसको कट कर लेते हैं। इसे भी हमें पलटना ही है। तो हल्का हल्का सा कट कर लेते हैं। अब बीच से कट कर, इसी बीच से काट कर हम इसे पलट लेंगे। देखिए इसका भी शेप गोल हो गया है, गोल शेप में हम बनाए थे। अब हमें करना क्या है, जो दो हम पैटर्न तैयार किए थे, अब यहाँ पे बीच में हमें फ्लावर बनाना है। तो देखिए इस जो मतलब इतना ध्यान देना है हमें कि जो बीच का पार्ट आ रहा है वहीं पे हमें रखना है। एक हो गया इस तरह। अब देखिए इसका कोना इस साइड से हमें लेना है, इधर से। एक फ्लावर में हमें 8 पत्तियों की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके ऊपर से जो हम गोल वाला सर्कल वाला शेप बनाए थे उसको रख के अब यहाँ पे पिन लगा लेते हैं। सिलाई करने में थोड़ा सा आसानी रहती है, इधर उधर नहीं जाएगा। अब इसको सिल लेंगे। पहले हम जो गोल वाला शेप है उसी को जोड़ देंगे कि पत्तियां इधर उधर खिसके ना, क्योंकि हमने सिर्फ बीच ही में पिन लगाई थी और पत्तियों के नहीं इधर उधर। ऐसे हो गया। अब पत्तियों के ऊपर से ऐसे सिलाई लगा लेते हैं इधर से। तो इस तरह से देखिए ये भी बन गया। तो अब जो धागा दिख रहा है थोड़ा थोड़ा उसको कट कर लेते हैं। और बहुत देखिए कितना सिंपल तरीका हम आपको बताएं, कितना बेहतरीन। इस तरह से सारे तैयार हो गए हैं। जितना बड़ा आपको बनाना है उतना आपको पैटर्न तैयार करना है। तो फिर देखिए हमें इसको ऐसे पट्टी लगानी है। तो इसी तरह चलिए सब में हम पट्टी लगा लेते हैं। अब हमें सब में मतलब कि जितना हमें चौड़ाई में या लंबाई हिसाब में जितना चाहिए उतने में हम एक साइड पहले पट्टी लगाएं। तो इस तरह से चलिए दूसरी तरफ की भी लगा लेते हैं। ये तो दो साइड की, एक साइड की जो बीच वाली थी वो तो आसानी से लग गई है, अब ये वाली भी लग जाएगी। अब जो इसके बाद हम सब आपस में मिलाएंगे, थोड़ा उसमें हमें ध्यान देना होगा कि सारे जो शेप हैं आपस में बैठ जाएं, इधर उधर ना हो। तो देखिए इससे हमें निशान लगाने, यहाँ पे लगा लेते हैं एक, फिर यहाँ पे एक, फिर ये देखिए यहाँ पे सब पे इसी तरह लगाएंगे। जहाँ से पट्टी लगी है वहीं से हमें निशान लगानी है। अब सब में जब हम निशान लगा लिए हैं तो अब देखिए इसका जोड़ ला के उस जो हम निशान लगाए हैं वहीं पे बैठा के पिन लगा लेते हैं। इससे क्या होता है, पिन जब लगी रहेगी तो वो आके सिलने में वहीं पे मतलब बैठ जाएगा, इधर उधर नहीं होगा। जब तक ये बैठेगा नहीं तब तक उतना अच्छा हमें लगेगा नहीं। तो इस तरह से हमें पिन लगा लेना है, फिर उसके बाद सिलाई करनी है। तो अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत प्यारा डिज़ाइन है, आप लोग बनाइएगा। तो इसकी हम पट्टी लगा लेंगे किनारे साइड में।
तो देखिए इस तरह से हमारा बेडशीट बनकर तैयार हो गया। आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।